हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमिस्ट्री डेमो। ये वीडियो है हमारा पार्ट 2 ऑफ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। पार्ट 1 के अंदर हमने अल्कोहल और फिनॉल की बात कर ली है। ये पार्ट होगा स्पेशली ईथर के बारे में। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं ईथर का आइसोलेशन में। तो ईथर होता कैसे है भाई, ऑक्सीजन के एक साइड में कार्बन की चेन हो और दूसरी साइड में क्या हो, कार्बन की चेन हो। इसी को मैं बोलूंगा ईथर। इसकी आइसोलेशन कैसे होती है, अल्कोक्सी अल्केन। यानी एक चेन जो शॉर्टर चेन होगी उसको तुम क्या बोलोगे, अल्कोक्सी। और दूसरी जो चेन होगी जो लॉन्गर होगी उसको तुम बोलोगे अल्केन। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, CH3OCH3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जो क्या है, सेम है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जो क्या है, सेम है। तो किसी को भी तुम एज अ अल्कोक्सी ग्रुप बोल दो और किसी को भी तुम क्या बोल दो, अल्केन। तो मैं इसको CH3O को अल्कोक्सी ग्रुप बोलता हूँ। मेन इसके चेन में कितने कार्बन है, एक। तो यहाँ पे लिख दूंगा मिथॉक्सी। अब मेन चेन में कितने कार्बन बचे, एक। तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। इसकी बात करूं तो यहाँ पे कितने कार्बन है, दो। और ऑक्सीजन के इस साइड कितने कार्बन है, तीन कार्बन है। तो भाई जो शॉर्टर चेन होगी कार्बन की वो तुम्हारी क्या होगी, सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, ये चेन किसके साथ ज्वाइन है, ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन है, तो उसको तुम क्या बोलोगे, इथॉक्सी। अब तीन कार्बन चेन को तुम क्या बोलोगे, इथॉक्सी प्रोपेन। अब इसका नाम क्या होता है, जब भी बेंजीन पे OCH ग्रुप लगा होगा तो उसको हम बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। या तो फिर बुक में इसका बहुत फेमस नेम जो यूज होता है वो है अपना एनिसॉन। तो आई होप तुम्हें इसके आयुर्वेद में समझ आई होगी। अब इसकी हम बात करेंगे इसके प्रिपरेशन के बारे में। तो भाई इथर अगर मुझे बनाना है तो कैसे बनाना है, तो सबसे पहली मेथड है तो भी अल्कोहल ले लो और अल्कोहल की रिएक्शन कराओ H2SO4 के साथ। लेकिन यहाँ पे तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना लोगे, 413 कैलोरी। अगर मैं 413 कैलोरी टेम्परेचर लेता हूँ तो यहाँ से क्या निकलेगा यहाँ से बाहर निकलता है H2O। और क्या बचा देखो, CH3 CH2। और यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन। यहाँ से OH चला गया, अब यहाँ पे क्या बचा है, CH2 CH3। यानी ये क्या फॉर्म हो गया देखोगे, तो ऑक्सीजन के इस साइड भी कार्बन की चेन और इस साइड भी कार्बन की चेन। क्या हो गया मेरा, ईथर। अगर इसका नाम लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, इथॉक्सी इथेन। अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में पहले दूंगा मैं, फर्स्ट स्टेप होगा उसका प्रोटोनेशन स्टेप। यहाँ पे एसिड H2SO4 यूज किया है तो वो रिलीज करेगा H+। जैसे ही अल्कोहल की प्रेजेंस में H+ आएगा तो अल्कोहल के पास क्या होती है, लोन पेयर। और H+ को तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये किस पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा किस पे, ऑक्सीजन पे। और यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा देखो, CH3 CH2O। एक H तो पहले से था, दूसरा H आ जाएगा यहाँ पे और कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे कौन अटैक करेगा, वापिस से अल्कोहल। लेकिन ये अल्कोहल ऐसा अटैक करेगा ऐसे न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो कंपाउंड था मैंने उसको यहाँ पे लिखा, और वापिस से जो अल्कोहल लिया था वही अल्कोहल को हम वापिस लिखेंगे। और यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से निकलने का ट्राई करेगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और इस अल्कोहल की ऑक्सीजन के पास क्या होती है, लोन पेयर। तो लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, इस कार्बन को डोनेट करेगा। तो देखो यहाँ से तो क्या निकल गया, H2O बाहर निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, CH3 CH2। और ऑक्सीजन ने क्या डोनेट किया है, लोन पे डोनेट किया है। और ऑक्सीजन पे क्या आता है इसका, एक हाइड्रोजन और दो कार्बन की चेन। यानी ऐसा लिख सकता हूँ मैं, CH2 CH3। अब इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और तुम्हें क्या बनाना है, ईथर बनाना है। अब ईथर बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्या निकालना है, हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा, डीप्रोटोनेशन। यानी यहाँ से मेरा क्या बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस ऑक्सीजन को दे देगा। और यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा देखो ध्यान से, CH3 CH2O CH2 यानी जो मिल गया मुझे स्टार्टिंग। तो ये रिएक्शन याद रखना, पहला स्टेप होगा प्रोटोनेशन स्टेप। H प्रोवाइड करोगे ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब उस पर अटैक करेगा अल्कोहल। जब अल्कोहल अटैक करेगा तो यहाँ से क्या निकलता है, H2O बाहर निकलेगा। और यहाँ पे क्या होगा, जब अल्कोहल ने अटैक किया यानी ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ऑक्सीजन पे कैसा चलेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तब इस पॉजिटिव चार्ज को तुम्हें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, H+ अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। और क्या फॉर्म करेगा, ईथर। एक ये मेथड थी। और यहाँ पे तुम्हें ध्यान क्या रखना है, टेम्परेचर 413 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। अगर इसी की जगह पे तुमने लिख दिया होता 443 केल्विन टेम्परेचर, तो यहाँ पे ईथर की जगह बन जाता मेरा आल्कीन। यानी यहाँ से जाता OH और यहाँ से जाता H, CH2 डबल बॉन्ड
CH2 टेम्परेचर खास ध्यान रखना H2SO4 भी होगा। अगर टेम्परेचर 413 केल्विन है तो बनेगा ईथर, लेकिन 443 केल्विन यानी हायर टेम्परेचर होगा तो हो जाएगा एलिमिनेशन और बन जाएगा मेरा अल्कीन। अब बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस की। विलियमसन सिंथेसिस में तुम यूज करेंगे अल्काइल हैलाइड और सोडियम अल्कोक्साइड। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जाएगा हेलोजन और यहाँ से जाएगा सोडियम RO और यहाँ पे क्या बचेगा R और क्या फॉर्म कर देंगे मेरा ईथर। जैसे कि एक और चीज याद रखना कि यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड होगा वो अल्काइल हैलाइड मोस्ट ऑफ हम कौन सा लेते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही लेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने CH3Br और यहाँ पे सोडियम अल्कोक्साइड की जगह मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जाएगा Br बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, CH3 को। Br किसके साथ बाहर निकल जाएगा, Na के साथ और क्या बनाएगा NaBr। अब ध्यान से यहाँ पे देखना क्या बचा है, CH3 कार्बन CH3 CH3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन किसको दिए, इस कार्बन को। यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि जो अल्काइल हैलाइड होगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए, प्राइमरी ही होना चाहिए। सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जल्दी प्रेफरेबल नहीं है। अगर मैंने टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लिया, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड और यहाँ पे मैंने लिया हुआ प्राइमरी सोडियम अल्कोक्साइड, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एलिमिनेशन। क्या होगा, एलिमिनेशन। यहाँ से Br जाएगा यानी अल्फा से जाएगा Br और बीटा से क्या जाएगा एक हाइड्रोजन, यानी यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ऐसा लिख सकता हूँ CH3 को CH3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ CH2 और एक H, तो यहाँ से क्या जाएगा अल्फा जाएगा Br और बीटा से क्या जाएगा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बन जाएगा CH3, ये CH3 ऊपर रहेगा, इस कार्बन से Br चला गया और यहाँ से क्या चला गया हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा CH2, यानी यहाँ पे क्या हो जाता है एलिमिनेशन हो जाता है। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड तुम जनरली इसमें यूज नहीं करोगे, मोस्ट कौन सा यूज करोगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अच्छा, फिनॉल का यूज करके मैं क्या बना सकता हूँ, एनिसोल। एनिसोल भी क्या है, ईथर है। क्या करूंगा, फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूँ, NaOH के साथ। यहाँ से क्या निकलेगा H और Na से क्या जाएगा OH और इससे क्या लग जाएगा ONa लग जाएगा, जो बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड के रिएक्शन में जैसे CH3Cl यानी अल्काइल हैलाइड के साथ कराऊंगा तो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा Cl और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, CH3 को देगा और क्या बना देगा एनिसोल। तो ये एक मार्क की नीम रिएक्शन में भी आता है कि कन्वर्ट फिनॉल टू एनिसोल। तो सिंपल सा याद रखना है तुम्हें। बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पार्ट आएगा, वो आएगा कि कोई भी ईथर के अंदर R और O का बॉन्ड ब्रेक करना। जब भी ईथर की रिएक्शन तुम एसिड हैलाइड के साथ कराओगे, एसिड हैलाइड यानी HX, यहाँ पे मैंने H से लिया हुआ HI, इसके साथ करवाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H और I आएगा तो एक पार्ट बाहर निकलेगा अल्कोहल के फॉर्म में, दूसरा पार्ट बाहर निकलेगा अल्काइल हैलाइड के फॉर्म में। कौन से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से कार्बन की चेन अल्कोहल बनेगी और कौन से कार्बन की चेन अल्काइल हैलाइड बनेगी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिए हुए हैं। देखो ये कैसा है, ये प्राइमरी कार्बन, इस साइड में कैसा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन। जैसे एच के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या आएगा, पहले एच और आई बाहर आएंगे तो एक साइड क्या आ जाएगा मेरा अल्कोहल, यानी CH3OH मिथेनॉल बन गया और दूसरा CH3I। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम किसी को भी आयोडीन दे दो और किसी को भी हाइड्रोजन दे दो, क्यों, क्योंकि दोनों कैसे हैं, प्राइमरी। लेकिन फर्क कहाँ से पड़ेगा, यहाँ पे देखो क्या है, सेकेंडरी है ये कार्बन और ये कार्बन की चेन जैसी है प्राइमरी है। तो एक चीज याद रखो, यहाँ पे डिपेंड करेगी तुम्हारी स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड स्टेबिलिटी होगी, अल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट के फॉर्म में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बन सकता है तो वो ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं है तो प्राइमरी, यानी यहाँ पे क्या बन सकता है, टर्शरी सॉरी सेकेंड टर्शरी, सेकेंडरी और फाइनल प्राइमरी। तो देखो यहाँ पे एक है टर्शरी और एक है प्राइमरी। अब यहाँ पे जैसे HI के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि कैसा अल्काइल हैलाइड बन जाए, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो CH3 और यहाँ पे क्या आ जाए I, ये कैसा बना सेकेंडरी और यहाँ पे क्या अल्कोहल बनेगा CH3OH यानी प्राइमरी। तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है। यहाँ पे आओ तो देखो ये जो पार्ट है कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है और इस कार्बन के साथ कितने CH3 ग्रुप है 3, यानी ये कैसा होगा टर्सरी और ये कैसा है मेरा सेकेंडरी। अब अल्काइल हैलाइड कौन सा बनाओ, तो एक सिंपल याद रखो, टर्सरी होगा तो वो ज्यादा स्टेबल और सेकेंडरी उससे लीस्ट।
यहाँ पे तुम आयोडीन किसको दोगे, टर्सरी वाले पार्ट को दोगे, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, कार्बन CH3 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 और आई क्या आ जाएगा यहाँ पे आयोडीन। अब क्या बचा देखो तो CH इस साइड लगा हुआ है CH3 ग्रुप, यहाँ पे भी CH3 इस कार्बन पे क्या अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे क्या जाएगा, एक हाइड्रोजन, क्या बन गया, अल्कोहल। तो तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि टर्सरी अल्काइल जहां भी बनेगा वो पार्ट क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब भी इसकी रिएक्शन HI के साथ कराओगे तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल पे जाना है। और हाँ, एक चीज याद रखना, इसमें क्वेश्चन 100% आएंगे तुम्हारे पेपर के अंदर। अब यहाँ पे एक बात हम देखते हुए चलते हैं, अगर मेरे पास क्या हो, एनी सॉल्व हो, अगर मेरे पास एनी सॉल्व है और अगर उसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई, ओ CH3 के साथ, और यहाँ पे क्या हो मेरा HI। तो पहली चीज कि जब भी ब्रेकिंग करोगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे तुम्हारा फॉर्म होगा फिनॉल OH प्लस, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा CH3I। अब बात करते हैं ESR के बारे में। ESR का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ को समझने से पहले मुझे इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। बेंजीन का कौन सा ग्रुप लगा हुआ, OR ग्रुप, यानी कि इथर ग्रुप जो लगा है मेरा, वो कैसा ग्रुप होता है, वो ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उनकी कौन सी पोजीशन ज्यादा एक्टिव होती है, ऑर्थो और पैरा वाली। यानी जब भी मैं ESR रिएक्शन कराऊंगा तो ESR में जो भी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा अटैच होगा या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे करवाया है ब्रोमिनेशन, अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन कराऊंगा, ये कौन है मेरा एनिसोल का, जब भी मैं ब्रोमिनेशन कराऊंगा तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगी मेरी, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, पहले तो एनिसोल को ड्रॉ कर दो, यहाँ पे आ जाएगा OCH3, या तो Br आएगा मेरा पैरा पे प्लस, या तो Br आ सकता है चार्जिस है Br के ऑर्थो पे, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट बनेगी वो हमेशा बनेगी तुम्हारी पैरा वाली। अगर मैं नाइट्रेशन कराऊंगा तो सेम चांसेस होगा, नाइट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, NO2 प्लस, तो NO2 प्लस या तो आएगा ऑर्थो पोजीशन पे या तो फिर आएगा वो उसकी पैरा पोजीशन पे। अगर उसका कराता हूँ फिडर क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो अल्काइलेशन में क्या यूज करूंगा, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलता है, वो होता है मेरा CH3 प्लस। तो CH3 प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, CH3 प्लस हमेशा अटैक करेगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो फिर इसकी पैरा पोजीशन पे। और जो मेजर प्रोडक्ट हमेशा बनेगी वो बनेगी इसकी हमेशा पैरा वाली। अगर मैं करवाता हूँ फीडर का असाइलेशन, तो असाइलेशन में क्या यूज करते हो, CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, AlCl3 एक्ट करता है एज अ लुईस एसिड, तो यहाँ से रिमूव करेगा Cl और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलता है वो होता है CH3CO प्लस। तो कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो या तो पैरा पे। यहाँ पे आ जाएगा मेरा C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस एक कंपाउंड का फॉर्म होगा ऐसे OCH3 और यहाँ पे इसकी पैरा पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे जितना ध्यान रखना है कि जब भी HI के साथ रिएक्शन करोगे तो आयोडीन को हमेशा भेजोगे टर्सरी के पास, अगर नहीं है टर्सरी, अगर सेकेंड है तो सेकेंडरी के पास, अगर कोई ऑप्शन नहीं है फिर जाता है वो प्राइमरी के पास। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वो आने वाला है तुम लोग की डिमांड पे, कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर इनऑर्गेनिक के अंदर जब भी प्रैक्टिकल होते हैं तो उसमें कैटायन और एनायन की एनालिसिस कैसे करनी। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आने वाला हूँ, सेपरेट वीडियो होगा, एनायन का अलग होगा और कैटायन का अलग होगा। लेकिन वो वीडियो 10 से 12 मिनट का होगा, वो वीडियो देख के तुम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम में जाओगे, कैटायन और एनायन को इजीली सेपरेट कर पाओगे। थैंक यू।